दोस्तों नमस्कार। मैं आपके चैनल जीएस पॉइंट पे उपस्थित हूं। दोस्तों, आज चुनाव की गहमा-गहमी, चुनाव की सरगर्मी में मैं एक वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, वो वीडियो ये है कि मोदी सरकार के मंत्रियों में सबसे बेहतर मंत्रालय, सबसे बेहतर मंत्री का रिजल्ट किसने दिया है पिछले 5 या 10 वर्षों में। तो दोस्तों, मैं उसी के बीच एनालिसिस करते हुए जो पाया हूं वह यह मुझे मिला है कि दोस्तों, हमारे देश में मोदी सरकार के नेतृत्व में जो मंत्री काम कर रहे हैं उन मंत्रियों में सबसे हैवी वेटेज, सबसे विकास पुरुष मंत्री के तौर पर श्री नितिन रमेश गडकरी हैं, जिनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह सड़क परिवहन मंत्रालय एक बेहतर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक कामयाब मंत्रालय होता है जो पिछले 10 वर्षों से उनके पास में है। दोस्तों, मैं बता दूं कि वह एक ऐसे मंत्री हैं जो बोलते कम हैं, परिणाम पर ज्यादा फोकस्ड करते हैं। उनके जीवन में परिणाम ही मूल मंत्र हैं। वो शाकाहारी व्यक्ति हैं और सौम्य विचारक व्यक्ति हैं, सौम्य भाषी व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, मैं उनके बारे में जो आपको बताने जा रहा हूं, ये एक आश्चर्यचकित आप रहेंगे कि वह मंत्री कैसे अपने जिंदगी को आगे बढ़ाता है, कैसे देश के लिए विजनरी व्यक्ति के तौर पर काम कर रहा है। वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर है। उसी शहर में एक किसान फैमिली से जुड़े हुए थे या उनका परिवार एक किसान फैमिली से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नितिन गडकरी की शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र और मुंबई में हुई थी। वह एलएलबी पास हैं दोस्तों, और अपने एजुकेशन को और बेहतर करने के लिए दोस्तों उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन में एक मुकाम हासिल किया था। लेकिन 1961 में जन्म लेने के बाद अपने शिक्षा के दिनों में ही एक देश में ऐसी घटना का उन्होंने सामना किया जिससे उनके पूरा मन मस्तिष्क में बदलाव आ गया। दोस्तों, वो घटना ये थी कि 1975 में इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी द्वारा उनके जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा और उसके बाद वह राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयारी प्रारंभ किए। 1976 में विद्यार्थी परिषद से जुड़कर दोस्तों वह राजनीति की गुण सीखने लगे और उसी के साथ दोस्तों वह 1989 में पहली बार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। दोस्तों, मैं बता दूं कि वह नागपुर से वर्तमान में सांसद हैं। उसके पहले उनका जो एमएलसी के पोस्ट से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी, वो जल्दी ही महाराष्ट्र में पॉपुलर बीजेपी के नेता के रूप में सामने आए और उन्हें 1995 से 1999 के दिनों में महाराष्ट्र में एक तरह से उन्हें मंत्रालय मिला और वह मंत्रालय है भाजपा शिवसेना गठबंधन की जो सरकार बनी थी, उसमें वह प्रदेश पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो सड़कों का उन्होंने जाल बिछाया, सड़कों की बुनियादी ढांचा उन्होंने प्रारंभ की। दोस्तों, उससे पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 सड़कों में पहुंच गया दोस्तों। और इसी के साथ भारत में पहली एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का उन्होंने जो विकास किया था दोस्तों, वो भारत का पहले एक्सप्रेसवे था। और उसी के साथ दोस्तों वह अपने इस काम को देश के अन्य पटल पर पहुंचाने का ख्वाब देखने लगे दोस्तों। और इसी के साथ वह वहां की सरकार हार गई। उसके साथ वह 1999 से 2005 तक विपक्ष में नेता रहे महाराष्ट्र में दोस्तों। इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कुछ समितियों का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, उसमें भी उनकी रिजल्ट बहुत अच्छी रही दोस्तों। वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन उनका जो बुनियादी कार्य है वो अपने आप में रिजल्ट आउटर होता है, वो बड़े परिणाम देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 2010 में बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें नामित किया और भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने में उन्होंने सफलता हासिल की। दोस्तों, मैं बता दूं कि नितिन गडकरी साहब
2014 में उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला और उनका चुनाव क्षेत्र रखा गया नागपुर। नागपुर उस समय कांग्रेस का एक गढ़ था। जो बिलास साहब वहां के लगातार चुने जाने वाले सांसद रहे, उनके सामने नितिन गडकरी को खड़ा किया गया और बीजेपी ने एक टास्क सीट उनके सामने दिया। लेकिन उनका माइक्रो मैनेजमेंट और राजनीति की एक बेहतर समझ, उनका मानना यह है कि राजनीति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए लाया जाता है। राजनीति का मकसद अंतिम पौधान पर बैठा हुआ गरीब दलित व्यक्ति के जीवन में उत्थान लाना होता है दोस्तों। और एक विजनरी नेता हैं जो राष्ट्रीय पटल पर वर्तमान में भी खूब छाए रहते हैं दोस्तों। मोदी सरकार के सबसे ग्लैमर और 102% रिजल्ट देने वाले नेता हैं। तो उन्हें वह दायित्व मिला कि आप सांसद के तौर पर नागपुर से चुनाव जीतें और वह पहली बार 2014 में कांग्रेस के गढ़ में 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतकर एक बेहतर रिजल्ट देने में कामयाब हुए थे दोस्तों। उनका पृष्ठभूमि आरएसएस बैकग्राउंड से है, उनकी विचारधारा आरएसएस बैकग्राउंड से है। वह भारतीय जनता पार्टी के एक बेहतरीन नेता हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैं बता दूं कि भारत सरकार में लगातार वह पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय परिवहन मंत्रालय उनके पास है और मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाले नेता हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि उनका किसी भी नेता का डायरेक्ट विरोध नहीं देखते हैं। वह एक तरह से भारतीय राजनीति में निष्कंठ तौर पर एक ऐसे नेता की छवि बना रखे हैं जिनका विरोध भी विपक्ष भी सम्मान करता है, जिनका विरोध बहुत मुश्किल से करना पड़ता है दोस्तों। तो वह चाहे ऐसे छवि को बनाकर रखे हैं, चाहे अयोध्या से लड़ें या गोरखपुर से लड़ें या बनारस से लड़ें या अहमदाबाद से लड़ें या नागपुर से लड़ें, उनको हराना मुश्किल है। तो दोस्तों, अपने जीवन में राष्ट्र के हित में काम करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो नितिन गडकरी साहब आपके आइडियल हो सकते हैं। आप उनके जीवन दशा और जीवन परिस्थिति को समझकर आप चाहें तो राजनीति में एक अच्छी छवि की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। देन आगे के दिनों में कोई और नेता, कोई और सेलिब्रिटी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और उसके जीवन से संबंधित बेहतरीन बातों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।